हाय स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो था गूगल एड्स के अंदर अकाउंट सेटअप करने का, जो कि हमने बेसिक लेवल से कर लिया था। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने छोड़ दी थी, जिन्हें परफॉर्म करना, जिन्हें अब परफॉर्म करेंगे, लाइक अब उसका यूज़ आएगा। तो अब हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट होती है, अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है, सिर्फ लैंडिंग पेज से काम चला रहे हैं, तो वो अच्छा है। जस्ट लाइक अगर मान लो किसी को कोर्स सेलिंग करना है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीडियो रहेगी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए रहेगी। जिनके पास वेबसाइट नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक लैंडिंग पेज आप बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, और बाकी अगर आप पेड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इमर्जेंट मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था, जिसके अंदर आप अपना एक लैंडिंग पेज, एक्सक्लूसिव लैंडिंग पेज बना सकते हो। उसी का लिंक आप यहाँ पर कॉपी करके अपने एडसेट्स को रन कर सकते हो। आप अकाउंट बन चुका है, तो अब सबसे पहले ऐड क्रिएट करेंगे, जिससे कि क्या कर सकते हो, आप अपने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट कर सकते हो। यूट्यूब के चैनल को प्रमोट कर सकते हो। अब मेन हमारा जो निश रहेगा वो ये रहेगा कि यूट्यूब चैनल से जितनी भी ऑडियंस आएगी वो हमारे ऐड देखेगी। ऐड देखने के बाद उसके ऊपर जो लैंडिंग पेज लिंक किया होगा वहां पर क्लिक जाएगा। क्लिक जाने के बाद वहां से कन्वर्जन होंगी और स्टूडेंट्स आपके कोर्स को परचेज करेंगे। यानी कि बेसिकली 3 स्टेप में काम होगा। पहला, आप अपना लैंडिंग पेज प्रिपेयर करके रखेंगे, जिसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लैंडिंग पेज वहाँ से प्रिपेयर करेंगे, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये कि आप गूगल एड्स का अकाउंट बना के गूगल एड कोई एक कैंपेन इसके अंदर रन करोगे, जो यूट्यूब एड्स को प्रमोट करेगा, यानी कि यूट्यूब में आपकी वीडियोस को प्रमोट करेगा। जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आपका यूट्यूब का अकाउंट, जिसके ऊपर कुछ कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हो जाएगा। थर्ड वन आपका ये रहेगा कि हमें इन तीनों चीज़ों को लिंक करना होगा, जिससे कि लैंडिंग पेज से फिर आपका कन्वर्जन बन जाए, और उस लैंडिंग पेज के अंदर उस कोर्स के बारे में पर्टिकुलर डिटेल होनी चाहिए। लैंडिंग पेज, गूगल अकाउंट और फिर देन कन्वर्जन, ये 3 स्टेप्स होंगे। लैंडिंग पेज प्रिपेयर्ड है, गूगल अकाउंट हमारा प्रिपेयर्ड है। अब ऐड रन करना, ऐड बनाने के लिए चलते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे। क्रिएट पे मैं क्लिक करती हूँ, कैंपेन्स आ जाएंगे। कैंपेन्स के अंदर कई वेरिएशंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिस भी टाइप की ऐड आप बनाना चाहते हो क्लिक कर सकते हो इनमें से। सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, कैंपेन विदाउट गाइडेंस, यानी कि आप अपने हिसाब से कोई कैंपेन को रन करना चाहते हो तो। अदरवाइज ये कुछ प्री जनरेटेड टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में बना के रखे होते हैं, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे लीड्स चाहिए तो लीड्स पे क्लिक किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका कन्वर्जन गोल क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली कन्वर्जन गोल क्या होना चाहिए मेरे को। सपोज मैं जिस लैंडिंग पेज पर लेकर जाने वाली हूँ, उस लैंडिंग पेज पर एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल होते ही मैं उसे कन्वर्जन मानूंगी। ठीक है, ये हमें सेटल करना होता है कि हम किस चीज़ को कन्वर्जन मानते हैं। इसे आगे देखेंगे जब मैं इसे और ज़्यादा डिफाइन करूंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ ये है कि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जन कहेंगे। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये इन डेप्थ जाता जाएगा ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। लीड्स का हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद कन्वर्जन सेटल कर दिया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो हमें कैंपेन्स के टाइप पता चल जाएंगे। ठीक है। अब कैंपेन टाइप के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूजेबल होता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली, वो परफॉर्मेंस मैक्स की एडवर्टीजमेंट होती है। बट इनमें कई सारे ऑप्शंस भी हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द निश। तो अभी फिलहाल मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ यूट्यूब की जो मेरी वीडियोस हैं वहां से मेरे पास लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, और उस कंटेंट के ज़रिए लोगों की उसके ऊपर विश्वास जो है ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी उसके ऊपर क्रिएटेड है, तो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स को देख पाएंगे। देखने के बाद जिस भी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर मैं ऐड लगाऊंगी वहां से ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फिर लैंडिंग पेज पे जाएंगे और कन्वर्जन होगा। वीडियो पे क्लिक करूंगी, कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आपको आपके कैंपेन नेम का नाम देना है, जो कि डिमांड जेन इसमें लिख रखा है, आपको अपने हिसाब से जो भी रखना है। मैं लिखती हूँ कि मोम अकेडमी डिजिटल मार्केटिंग ऐड। मैं जस्ट इस तरीके से एब्रिविएशन यूज करके मैं याद कर लूंगी इसको। ठीक है। अब मैं
देखिए कन्वर्जन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था कि मेरा जो फॉर्म फिलअप होगा तो उसी को मैं अपना कैंपेन गोल सॉरी 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 इट्स कैंपेन गोल। कैंपेन गोल क्या रहेगा, तो मेनली हमें कन्वर्जन लेकर आनी है। कन्वर्जन आएगी कहाँ से, वही फॉर्म फिल करोगे तो कन्वर्जन आ जाएगी, बट गोल क्या रहेगा कि कन्वर्जन रहेगा। सिंपली आप क्लिक्स को भी गोल बना सकते हो या फिर यूट्यूब के एंगेजमेंट को भी गोल्स बना सकते हो, जिससे लोग आपके चैनल के ऊपर एंगेज होंगे या फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। सो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैं कन्वर्जन पे क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल लीड्स की ज़रूरत है, सो इसीलिए मैं कन्वर्जन गोल्स में लीड्स रखूंगी। कन्वर्जन गोल हमने ऑलरेडी सेटल कर रखा था पहले ही। ये है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब एक, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंसान आपकी लैंडिंग पेज पर जाता है और कोर्स के लिए डिटेल्स फिल आउट करके परचेज करता है, तो उसके अंदर वो जो पूरा एक्शन परफॉर्म होगा उसके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे, वो यहाँ से आप एडजस्ट करोगे। ये आप तब एडजस्ट करना है जब आप कई बार एड्स रन कर चुके होगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितनी रखनी चाहिए। फिलहाल बिल्कुल फ्रेश पेज है, सो इसे आप नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपके बजट्स और डेट्स आते हैं। सो आपको डेली रन करना है और आपका डेली बजट कितना होना चाहिए, तो इसका मिनिमम बजट जो है वो आई गेस 1800 से ऊपर होता है, तो मैं यहाँ पर 2000 का बजट डेली का अलॉट करती हूँ। ये बता देगा, अगर आप इससे कम रखते हो तो भी ये आपको चीज़ें डिफाइन कर देगा कि इतने में आपका बजट नहीं चलेगा, कुछ एरर आ रहा है, तो इस तरीके से ये मेंशन कर देगा। जब भी यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट रन करनी होती है तो ये आपके गोल्स और निश के हिसाब से देखता है। सबसे मिनिमल बजट 1820 है, तो मैं यहाँ पे पर डे का 2000 करके देखती हूँ कि कितनी इसके अंदर रिस्पॉन्सेज आते हैं, मेरे कीवर्ड्स अच्छे जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें सब चीज़ें डिपेंड होती हैं, आपकी बिड वैल्यूज भी और साथ के साथ आपके कीवर्ड्स भी। अच्छा, ये जो ऑप्शन है कस्टमर एक्विजिशन, ये तब होता है जब आपके पास बहुत सारी ऑडियंस ऑलरेडी होती है और उसके बाद आप चाहते हो कि उन ऑडियंस को ना टारगेट करके सिर्फ नए कस्टमर्स को टारगेट किया जाए, तो आप ये ऑप्शन इनेबल करोगे। बट क्योंकि अभी तक हमने मेंबर्स हमारे चैनल के ऊपर इतने एक्टिव मेंबर्स हैं नहीं, तो ये किन चीज़ों को फेच आउट करेगा और नए कहाँ से निकालेगा। सो अभी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो इसे हम डिसेबल्ड ही रखेंगे। ब्रांड की गाइडलाइंस ये पूछा आपका मेन कलर, अगर आपको आपके कलर का कोड पता है तो आप यहाँ से कोड एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से पैनल में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कौन सा आपका कलर है, ठीक है। सो आप मेरा यही कलर है, ब्राउन समथिंग बर्गंडी एंड वाइट, राइट। फ़ॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके एडवर्टाइज़मेंट में फ़ॉन्ट किस टाइप का मेंशन होगा। सो ऑसवर्ल्ड मेरा फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसने में अब एस्टिमेशन भी बता दिया है कि अगर आप ₹2000 का बजट लगाते हो तो डेली की डेली आपका एवरेज कॉस्ट पर एक्शन जो आएगा वो ₹100 से ₹391 के बीच में आएगा। तो कन्वर्जन रेट 33 से 130 के बीच में अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। आप 33 के 33 आकर फॉर्म फिल करके चले जाते हैं और अगर आपका कोर्स नहीं परचेज करते हैं तो भी ये अमाउंट कटेगी कटेगी, क्योंकि कन्वर्जन का सिर्फ क्या था कि फॉर्म फिल हो जाए, दैट इज योर कन्वर्जन, ठीक है। आप कन्वर्जन चेंज भी कर सकते हो, मैं वो भी बताऊंगी कि कन्वर्जन के अंदर कैसे कन्वर्जन को और ज्यादा टारगेटेड बना सकते हैं, बजाय कि सिर्फ इतना कि वो आकर आपके पेज पर सिर्फ आपका लीड फॉर्म सबमिट कर दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। अब पूछा है कि क्या ये ईयू की पॉलिटिकल एड से रिलेटेड है, सो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। आप कुछ चीज़ें हैं, डेमोग्राफीज हैं, ठीक है। कुछ और ये सेक्शंस हैं। लोकेशन आप इसमें एडजस्ट करो, डिवाइसेस सारे के सारे एलिजिबल रहेंगे। एड स्केड्यूल अगर आप देखना चाहते हो ऑल डे या जिस भी दिन आपको अगर ऑल्टरनेट डेज करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट करोगे। थर्ड पार्टी मेजरमेंट है तो भी करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करोगे। कैंपेन यूआरएल है वो हम आगे कर लेंगे इसके अंदर। कोई आईपी इंक्लूड करना है या कोई एक्सक्लूड करना है तो वो आप इसमें से यूज करोगे। लोकेशन लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो ओके फाइन। लोकेशंस ये दो ऑप्शंस दिखा रहा है जिसके अंदर प्रेजेंस और इंटरेस्ट, सिंपल है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब है कि जो जहां पर आप अभी इस टाइम पर हो उस एरिया के आसपास से जितनी भी लीड्स आ रही हैं उनको ये एडवर्टीजमेंट्स वापस से शो करी जाए, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च किया हो, मतलब जो भी हो आपकी एड से अगर रिलेटेड कोई इंसान आसपास दिखे तो उसे ये दिखाई जाए, ठीक है। और ये होता है कि सिर्फ आपकी लोकेशन के अंदर कोई रेगुलर जो पीपल है उनको दिखाई जाए, तो दोनों में फर्क है। एक थोड़ा सा ज्यादा टारगेटेड है, एक कम टारगेटेड है, तो हम इसे ऑप्ट करके चलेंगे। डिवाइसेस आप सारे डिवाइसेस यूज करोगे, ठीक है। कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन्स जिनके अंदर भी है सबके अंदर आप अपनी एडवर्टीजमेंट शो करोगे, क्योंकि यूट्यूब वाली एड्स है, यूट्यूब इन सभी जगह पे चलता है।
तो चलेगा। ऑल डे तब तक चले जब तक हमारा अमाउंट ना खत्म हो जाए, ठीक है। थर्ड पार्टी कैंपेन मेजरमेंट, ये रहने दो अभी, ठीक है, ये डिमांड जेन के अंदर यूज होगा। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये भी रहने देते हैं एक बार। आईपी इंक्लूजन्स, कोई पर्टिकुलर आईपी अगर आपको ब्लॉक करनी है तो वो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी ज्यादा स्टडी करनी होगी इस चीज को। फिलहाल इनमें से कुछ भी ऑप्शन यूज नहीं करना है, इसे ज्यादा गौर नहीं करना। ये सिर्फ लीस्ट कुछ एक स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। कैंपेन का नेम आप एडजस्ट करो, कैंपेन गोल, फिर उसके बाद आपका कन्वर्जन गोल, फिर आपका टारगेट पर एक्शन जो कि वो आप अपने आप ही अगर मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करती हूँ, देखो यहाँ से एडजस्ट करती हूँ तो इस अमाउंट के अंदर आप खुद से एडजस्टमेंट करेंगे जो ये एक सेकेंड, ओके शो करेगा अभी। ये मैंने क्लिक कर दिया ना इसलिए ये दिखा नहीं रहा है, एक मिनट से हटाते हैं। ये एवरेज सीपीए दिखा रहा है 100 से 391। अगर मैं वहां पर सेटल कर दूं कि मुझे 200 रुपए तक का ही चाहिए तो वो 200 रुपए तक अगर कोई लीड्स आ रही होगी तो वहां तक ले आएगा, अदरवाइज वो उसे नहीं आने देगा। तो एक बार के लिए मैं इसे बिल्कुल ओपन रखती हूँ, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअल में एवरेज सीपीए कितना आ रहा है। ऑडियंस मेरी इतनी है और इसके अंदर सीपीए ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमम वैल्यू दोनों इसमें मेंशन कर दी है। फिर उसके बाद आप अपना क्या चीजें हैं, फाइन, डेली बजट सेटल करोगे, ये इनेबल नहीं करना है। कलर्स और आपका फोन सेलेक्ट करोगे, फिर कुछ और जो भी है पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछ रहा है उसे यस नो करेंगे। फिर उसके बाद अपनी कुछ डेमोग्राफी सेटल करेंगे, डिवाइसेस सिलेक्शंस रहेंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे छोड़ना है। अब गो टू दी एड ग्रुप। एड ग्रुप में जाने के बाद इसका अगेन आप इसका नाम सेटल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना इसका नाम सेटल करो। अगर आप 2-3 ऐड ग्रुप्स बनाना चाहते हो तो अलग-अलग आप अपने नाम रख सकते हो। जैसे कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग का आपने एक कैंपेन रन कर दिया, अब इसके अंदर 3-4 एडवर्टाइजमेंट्स ऐड ग्रुप्स आप बना सकते हो। जैसे पहला आप बना दो गूगल एड्स के कोर्स के लिए, दूसरा आप बना दो एसईओ के कोर्स के लिए, तीसरा आप बना दो वेबसाइट के कोर्स के लिए। तो इससे अपने अपने अकॉर्डिंग आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हो और उसी हिसाब से वो बजट स्प्लिट होगा, ठीक है। लोकेशन आप अपना टारगेट कर सकते हो, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, और या फिर सिर्फ इंडिया या फिर कोई और पर्टिकुलर लोकेशन अगर आपको एंटर करनी है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आई एम क्लिकिंग ऑन इंडिया बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑल ओवर इंडिया कोई भी इसको लर्न कर सकता है। एंड लैंग्वेजेस में आप चूज करोगे विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर, विच वुड बी इंग्लिश एंड या ऑफ कोर्स हिंदी, ठीक है। और दूसरा आप चूज कर दो हिंदी, दोनों ही यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से लैंग्वेजेस आप जितनी भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये पूछा कि गूगल के सारे चैनल्स के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट प्लेसअप करानी है या फिर सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करना चाहते हो। तो लेट मी चूज पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये वो लोकेशंस हैं, यूट्यूब की स्ट्रीम, यूट्यूब की फीड, शॉर्ट्स, डिस्कवर, जीमेल, या फिर गूगल डिस्प्ले नेटवर्किंग एप्स जो होती हैं, साइट्स वगैरह होती हैं, उनके पास भी एडवर्टीजमेंट ये रन करेगा उनके ऊपर। सिंपली क्लिक ऑन ऑल गूगल चैनल, सब कुछ इंक्लूड कर लेगा वो अपने आप, जहां पर ज्यादा सूटेबल लगती है वहां इसको रन करेगा। ओके, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक जेंडर या स्पेसिफिक एज ग्रुप को अगर आपको शो करानी है ऐड तो आप इसको यूज करें, अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन की यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, जो हमने पहले से एडजस्ट कर रखी है। हमारी डेमोग्राफिक्स 18 से 65 के बीच में लोग रहेंगे, सारे जेंडर्स प्रेफर्ड है, तो सबको ये एडवर्टीजमेंट शो होगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऐड ग्रुप हो गए। ऐड ग्रुप के अंदर सिर्फ इतनी ही सेटिंग आपको जो है कि चेंज करनी है, सेलेक्ट करनी है। ऐड ग्रुप का नाम, लोकेशन, लैंग्वेजेस, चैनल्स, ऑडियंस और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग क्लिक रहेगी। नेक्स्ट अब चलेंगे सीधा एड्स के ऊपर। अब आएगा हमारा मेन चीज जिसके अंदर हमें अपने रेफरेंस लिंक्स देने हैं और जहां से हम लैंडिंग पेज पर लेकर जाएंगे, सारी मेन चीजें इसके अंदर होने वाली है। वो सिर्फ सेटिंग थी कि कैसे कैंपेन और एड ग्रुप को रन करना है।
अब मुझे ऐड जो रन करानी है वो बताना है, या तो वीडियो ऐड हो या कोई सिंगल ऐड हो या फिर कोई कैराउजल इमेजेस हो। कैराउजल के अंदर आप समझ सकते हो कि बहुत सेट ऑफ इमेजेस जिसके अंदर 5 से 7 इमेजेस हों जो आपके आपकी ऐड के निश को डिराइव कर रही हूँ, राइट। और सिंगल इमेज में भी सिंपल सा रहेगा, जिस सिंपली अगर आपके मैसेज को वो एक्सप्लेन कर पा रही है वो इमेज तो उसे यूज करो। अदरवाइज आप वीडियो ऐड यूज कर सकते हो। वीडियो ऐड भी 30 सेकंड से लेस रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे। आपने देखा ही होगा यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक ही लोग देख पाते हैं, उसके बाद स्किप ऐड वाला सिस्टम हो जाता है। तो मेक श्योर कि 30 सेकंड्स तक की ऐड आप रखो। अगर 52 की भी रखते हो तो फर्स्ट 30 सेकंड ही ये विजिबल कराएगा। द मेन थिंग इज दैट। ठीक है, सो वीडियो ऐड, यहाँ पर ऐड का आप नाम मेंशन करो। ऐड नेम रखोगे वीडियो ऐड, ठीक है। फाइनल यूआरएल जिस लैंडिंग पेज पर आपको लेकर जाना है, मतलब अगर आपकी ऐड बन जाती है, ऐड बनने के बाद वो जाएगा कहाँ पर, तो उसके लिए मैं इस लैंडिंग पेज को ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। कुछ 5 वीडियोस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी जो यूट्यूब चैनल के ऊपर थी उसने ये डायरेक्टली उठा ली है, फेच आउट कर लिया है अकाउंट डिटेल्स में से। तो आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर नई जो वीडियो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो नई अपलोड करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपलोड पे जाओगे। अपलोड पे जाने के बाद अपनी लोकेशन से डिजायर्ड वीडियो को उठाओगे, ठीक है। सो जैसे ये, ठीक है, ये वाली वीडियो। अगर आपकी ये वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हो तो और ज़्यादा बेस्ट है, वहां से भी लिंक उठा सकते हो। अदरवाइज यहाँ से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ से अपने आप अपलोड हो जाएगी, आप सेव कर दो, अपलोड हो जाएगा यहाँ पे तो पता चल जाएगा। और आप पर्टिकुलर यूट्यूब से भी वीडियो लेकर आ सकते हो, उसका यूआरएल यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये ठीक है, लोगो आप यहाँ से एडजस्ट करोगे, सेव, लोगो एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद इनमें से कुछ नहीं चेंज करना आपको। हेडलाइन अब आपको मेंशन करनी है। अब हेडलाइन आपको अच्छी लिखनी है जो आपके मेन कीवर्ड को टारगेट करे। जैसे कि मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर्स इन हिसार एट लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, इतना ही बड़ा है, 40 वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आप अगली लॉन्ग हेडलाइन। ये यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसमें लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार एट मिनिमम प्राइस। ऐसे ही और बहुत सारे कीवर्ड्स आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। कीवर्ड्स की कीवर्ड प्लानर से आप रिसर्च कर सकते हो जो कि गूगल एडवर्ड्स के अंदर भी होता है, वहां से आप कर लो, या फिर कोई एक्सटर्नल टूल हो वहां से कीवर्ड्स रिसर्च करो कि आपके हिसार के अंदर जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप टारगेट कर रहे हो वहां पर कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो आपकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड भी है और उसके थ्रू आपके पास ऑडियंस ज्यादा आ सकती है। सर्चेस पता करो कि कितने सर्चेस है उस वर्ड के ऊपर, ठीक है। ये देखो यूट्यूब के ऊपर आपकी एडवर्टीजमेंट कुछ इस टाइप से शो होगी, वो आपको साथ के साथ इसका प्रीव्यू भी देते चलेगा। सो डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। कॉल टू एक्शन बटन रहेगा, इनमें से कौन सा कॉल टू एक्शन बटन आपको रखना है। सब्सक्राइब, विजिट नाउ, तो विजिट नाउ आप करो, शॉप नाउ करो, डाउनलोड नाउ, कॉन्टेक्ट अस, बुक नाउ, अप्लाई नाउ। सो जो भी आपको इसमें सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो। बिजनेस का नेम आप मेंशन करोगे, यहाँ पे आएगा स्पॉन्सर्ड ऐड के बाद आपका नाम शो होता रहेगा विच इज मॉम अकेडमी हिसार, ठीक है। फिर साइट लिंक्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। और मतलब अभी आपकी एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसके नीचे भी 4-5 लिंक्स आप लगा सकते हो। जैसे कोर्सेज का पेज लगा दो, आप कॉन्टेक्ट अस का पेज लगा दो, आपके और पेजेस हो तो वो आप पेजेस यहाँ पे रेफर कर सकते हो जितने भी इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। 6 है, आप और भी इसके अंदर यूज कर सकते हो।
कि अगर बाय चांस किसी को सर्विस, सपोज यहाँ पे 2 पेजेस तो अब ज़रूर मेंशन करना है अगर आपके पास वेबसाइट है, तो एक सर्विसेज़ का और एक कोर्सेज़ का। तो सपोज कोई यहाँ से सर्विसेज़ चूज़ करना चाहता है तो वो सर्विसेज़ पे भी जा सकता है। कोर्स चूज़ करने वाला तो ऑब्वियसली कोर्स पे जा ही सकता है। सपोज आपने 4 अलग-अलग लिंक्स बना रखे हैं, सपोज एक व गूगल एड्स के लिए पर्टिकुलर लिंक पेज बना रखा है अपनी वेबसाइट पे, और आपने वेबसाइट के कोर्स के लिए एक अलग पेज बना रखा है। आपने एसएमएम हैंडल करने के कोर्सेज़ के लिए एक अलग पेज बना रखा है। सो ऐसे-ऐसे साइट लिंक्स आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव, तो वो सेव हो जाएगा। अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी एक लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हैं, सो उतना बहुत है। यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेगा अगर अप्लाई नाउ पे, तो वो मेरे लैंडिंग पेज पे जाएगा, ठीक है? डिस्कवर करते वक़्त अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, शो कर देगा ये। ये जीमेल इन सभी के ऊपर ज़रूर शो करेगा, लेकिन यहाँ पर अभी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है। ये इनका टेक्निकल एरर है, बट ये बाकी सारी जगह शो करेगा, ठीक है? एंड मेक श्योर अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो जैसे कि ये हमारा पोर्ट्रेट में है, आप लैंडस्केप में वीडियो प्रेफर करें, तो शायद ये प्रीव्यू भी दिखा देगा दोबारा से, इसके अंदर यही एरर शो हो रहा होगा। ये यूट्यूब में कुछ इस तरीके से ऐड शो होगी स्पॉन्सर्ड करके, ठीक है? जिनके नहीं दिखा रहा है वो मे बी इस इशू की वजह से हो सकते हैं, सो आप लैंडस्केप के अंदर प्रेफर करें। साइट लिंक्स वगैरह हो गया, ठीक है? अनदर यूआरएल्स, डिस्प्ले यूआरएल आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट का, तो फिलहाल अभी कुछ नहीं, बिकॉज आप सिर्फ लैंडिंग पेज के ऊपर काम कर रहे हो, तो इतना बहुत है, क्योंकि इसने ऑलरेडी उठा भी रखा है, ठीक है? अगर इसके अलावा भी इस पेज के अंदर कोई पर्टिकुलर पाथ है तो वो पाथ यहाँ पे मेंशन करेंगे, या दिस मच। सो इस तरीके से पूरी गूगल ऐड की प्लेसमेंट हो सकती है। जो डिटेल्स, मिनिमल से मिनिमल डिटेल्स आपको डालनी होती है, जो आप इजीली पढ़ के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो चीज़ें रह गई थी बिडिंग स्ट्रैटेजी या फिर कुछ आपका सीपीए वगैरह एडजस्ट करना, तो फ्रेश अकाउंट के लिए सीपीए एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब 5 से 7 बार आप एडवर्टाइजमेंट रन कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना चार्ज आ रहा है कोस्ट पर एक्शन, तो उसके हिसाब से फिर आप एवरेज अमाउंट रखोगे, तो उसी वैल्यू के अराउंड आपकी एडवर्टाइजमेंट पे कन्वर्जन्स आएँगी, फाइन। और बाकी सब जो चीज़ें जो चीज़ें छोड़ दी हैं, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जब आप 5-7 बार एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तो उनका आइडिया लगेगा। तो पहले कुछ डेटा होना चाहिए जिसे हम ट्रैक करके एनालाइज़ कर सकें। सो फर्स्ट गो पे आपको सिर्फ़ इतना काम करना है। बाकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप मेंशन कर सकते हो, 5 से 7 आप हेडलाइंस इसके अंदर ऑलरेडी 5 से 7 हेडलाइन मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप और ऐड कर लो, ठीक है? क्लिक करके ये लो, सभी के अंदर 40 वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसईओ कोर्स आप मेंशन कर दो, ठीक है? फिर आ जाएगा आपका वेबसाइट कोर्स, तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। अब वो देखते जाना कि ये यहाँ पर मेंशन होते रहेगा, ये टाइमली चेंज होता रहता है। अब यहाँ से आप सारी प्लेसमेंट्स दे सकते हो, जिस प्लेसमेंट पे जिस टाइप से दिखेगी एडवर्टाइजमेंट, ऐसे ऐसे दिखेंगी वो, ठीक है? यूट्यूब शॉर्ट्स में और स्ट्रीम में इस तरीके से दिखेगी, और फीड में इस तरीके से दिखेगी। यहाँ से प्रीव्यूज हो गए आपके। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसे गो टू रिव्यू क्लिक कर देना है और ये रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है? वीडियो में कुछ एरर है विच विल प्रिवेंट दिस कैंपेन, ओके, डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दो, विच इज, डिस्क्रिप्शन जो मैंने पहले से बना रखा है वो कुछ मेंशन कर देती हूँ। join the digital marketing course at just 399 with free perks worth 8,000, ठीक है? ऐसा डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हो। और भी जो जैसा भी नीड के हिसाब से रहेगा, हाँ, आप इसका पूरा एड सेट जो है
एआई की हेल्प से भी बना सकते हो। और ऐसा भी एक टूल है जिसके अंदर आप दूसरों के यानी कि कॉम्पिटिटर्स के एडवर्टीजमेंट को एनालाइज करके डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन कर सकते हो। एनालाइज करोगे कि उन्होंने कितना कोस्ट पर एक्शन रखा था, क्या क्या उन्होंने डिस्क्रिप्शन यूज किए थे, हेडलाइंस टाइटल्स क्या यूज किए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ यूज कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखना है वो मेंशन करोगे, फिर आपको गो टू रिव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। यू विल स्टार्ट रिसीविंग कन्वर्जन फॉर दिस गोल व्हेन योर एक्शंस आर वेरीफाइड। ठीक है। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन भी तब होगी जब आप इसके अंदर पेमेंट वगैरह डाल दोगे। सो बाकी सारी चीजें ऑरेंज एरर, या एक चीज रह गई बताना, जैसे कि अगर आपके पास ये ऑरेंज एरर्स आते हैं, ऑरेंज कलर्ड है ये, रेड कलर्ड एरर्स हैं तो आपकी एड रन नहीं होगी, ऑरेंज कलर्ड एरर्स हैं तो वो टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं। ठीक है। ये बाकी सारी डिटेल्स हैं। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, पब्लिश कैंपेन। अभी इसके अंदर ये क्यों नहीं रन हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एरर दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे अकाउंट बैलेंस इज एग्जॉस्टेड। सो यहाँ पर आपको पहले फंड ऐड करना होगा, तो फिर ये एडवर्टीजमेंट रन हो जाएगी। इंप्रेशंस वगैरह जो भी ये इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जब वो रनिंग पोजीशन में आ जाएगी फिर कन्वर्जन्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट प्लेसअप कर रहे हो तो वो वेरिफिकेशन के लिए मैक्सिमम जो टाइम लेती है वो 24 आवर्स होता है। उसके अंदर अंदर एडवर्टीजमेंट को ये लोग वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई करने के बाद रन भी कर देते हैं। सो ये रहेगा आपका कैंपेन को कैसे हम बना सकते हैं, इसका फुल ट्यूटोरियल। फाइन, रन होने के बाद आप अपने कैंपेन्स को इसी सेक्शंस में देखोगे। यहाँ पर उस कैंपेन्स की डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगी, कितना कॉस्ट आया, कितना कन्वर्जन आया, जैसे कि ये दिख रही है यहाँ पर हमारी जो ऐड हमने अभी अभी बनाई है, बिडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ यहाँ पर, इसके कन्वर्जन रेट्स, व्यूज और आपके वैल्यूज सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। सारे कैंपेन्स आप यहीं ट्रैक कर सकते हो। एड ग्रुप्स को ट्रैक करना है तो एड ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करोगे, एड ग्रुप बना हुआ है। एड्स के अंदर क्लिक करोगे तो एड्स, पर्टिकुलर एड की डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि दिखा रहा है अभी की पेंडिंग अंडर रिव्यू। जब पेमेंट डालोगे तो ये एक्टिवेटेड भी शो होगी। पेमेंट कहाँ से करनी है, आपको बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऐड फंड करना है। ऐड फंड्स के बाद आपको नेट बैंकिंग करना है या फिर आप बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, वो चूज करोगे। अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड करते हो तो कार्ड की डिटेल्स डालोगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसके अंदर आपकी अमाउंट आएंगी कि 2000 रुपीज का आपको पेमेंट करना है, वो यस होगा। फिर जब सारे जेस्चर्स अप्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपना आपकी एडवर्टीजमेंट और अपने आप रन हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन रन गूगल एडवर्टीजमेंट। और ये स्पेसिफिक थी किसके लिए, यूट्यूब एड्स के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी गूगल एड्स को रन कर सकते हो। आपकी पेमेंट की डिटेल्स सारी यहाँ पर दिखेंगी नीचे, और उसे आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी रख सकते हो। सपोज अगर आप किसी और के लिए बिजनेस की एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो तो उनको यहाँ से पर्टिकुलर रिपोर्ट डाउनलोड करके सेंड कर सकते हो। ठीक है। बिलिंग की रिपोर्ट्स, बिलिंग की एक्टिविटी, बिलिंग ट्रांजैक्शंस कब कब हुई है, कैसे डिटेल्स हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। कैंपेन्स की डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगे, गोल्स आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। टूल्स और जो एक्सटर्नल और टूल्स होते हैं वो सब आप इसमें देखोगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलरली किसको टारगेट करने के लिए, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट के लिए।